पुराना जमाना के बात है। कोरबा के घने जंगल के एक कोना में लहंगापात नाम के एक छोटे सा गांव रहिस। चारों ओर सागौन और सलाई के झाड़, महुआ के पेड़, रात में झिंगुरन के सुर, दिन में सब ठीक रही थे। पर जैसे अंधेरा गहरे लाग थे, हवा में एक अजीब सन्नाटा पसरा जाते, जैसे कोई पुरानी पीड़ा अभी भी रतिहा हवय। गांव के छोर मन श्मशान घाट के किनारे एक झोपड़ी रहिस। वो झोपड़ी में एक बुढ़िया रहत रहिस, जेन ला गांव वाले केवल डोकरी कही थे। ओकर चेहरा झुर्री में लिपटा, बाल सफेद, आँख में थकान और आवाज में मनहासी कोमलता रहिस। कुछ साल पहली ओकर पति मर गे रहिस। ओकर कोनो संतान नहीं रहिस। पूरा दुनिया में वो अकेली रह गे रहिस। डोकरी के दिन गुमटी के आगू बितत, लकड़ी बीनना, झाड़ू बना के बेच देना, कभी कभी किसान मन के खेत में हल्का काम करके रोटी के जुगाड़ कर लेना। रात में ओ अपन मिट्टी के दिया के आगू बैठ के भगवान ला पुकारत, हे भगवान, मोला कोनो तो दे दे, मोर पाव के थकान ला सहारे दे दे। दिया के रोशनी में होकर आंख भर आजाद रहिस, पर जायस सहारा कहाँ ले आवे। गांव के पास ही एक पुराना तालाब रहिस। कई बरस पहली ओ तालाब में दो नन्हा लड़का छतिया और मटिया डूब गे रही। ओमन के मौत के बाद से ओ मन के आत्मा ओही नदी तालाब के लग भटकत रही। लोग कही थे, रात में कई बेर ओमन के साए किनारे दिख जाते, पर कोनो कसूर नहीं करत, बस दुलार मांगे लगते। एक भारी बरसात वाली रात, जब गरजमक के संग पानी झरत रहिस और झोपड़ी के छप्पर टपकत रहिस, डोकरी सिर झुका के चूल्हा के कोने में बैठ के सिसकत रहिस। अब काबर जिया था, मोर कोनो अपन नहीं आए। पोकर आवाज हवा में बिखर के तालाब पार पहुँच गे। छतियामटिया ओ आवाज ला सुने। दू नन्हे दिल में करुणा जागिस, देख मतिया, कौन रोवत है, ओला अपनाए जा। ओमन देर नहीं लगा के काम में लग गिन। छतिया बोली, हमन अपन छोट किस्म के जादू टोना जानथन, पर आज नहीं चे चोरी करके मदद करन का हरापर करही। मतिया मुस्काए और कहिस, चुप के जाबो, अनाज और सिक्का निकाल के झोपड़ी में रख देबो। रात के सांझ में ओमन हरिप्रसाद के गोदाम के तरफ निकलिन। हरिप्रसाद गांव के सबसे अमीर किसान रहिस। ओकर गोदाम में अनाज के बोरी बाढ़े रही। छतियामटिया चुपके से कुछ बोरी उठा के डोकरी के झोपड़ी में रख दिसिन। भोर में डोकरी जब जागिस तो आँख फटी। थैला में चावल, गेहूं और एक मुट्ठी सिक्का रखे मिले। ओ ठिठक गैस, करे बू भगवान, मोर मदद कैसे होगे। ओला समझ में आइस की ए सहायता कोनो इंसान के नहीं, कुछ और है। ओमन के मन में अपनापन बढ़ गे। दिन प्रतिदिन वो सहारा आवत रहिस। डोकरी अपन दिनों में हाव भाव बदल दिस। अब ओहा रोशनी, दिया, थोड़ी थोड़ी रोटी रहत रहिस। ओ रात में अक्सर आधा नींद में देखते कि झोपड़ी में दो छोटे साए नाचत हंसत दिखते। ओमन ओकर संग बात करत, अम्मा, अब घबराना नहीं। डोकरी ओमन ला अपन बेटा जैसे मान के प्यार करते। अब उसे दिन में घासे उराही नहीं लागए। गांव वाले धीरे धीरे कहे लगिन, डोकरी के निक लागे लागिस, कौन जाने किस्मत बदल गे। पर सुख दीर्घकाल में टिके नहीं रहिस। हरिप्रसाद जब देखिस के ओकर अन्न के कुछ हिस्से गायब होवत है और कुछ सिक्का हर दिन कम होवत है, त उमा गुस्सा घरिक निकरिस। उ बात गांव में फैल गे और एक झटका ले लोग हरिप्रसाद के घर पहुँचिन। ए बुढ़िया, तुम कतका चोर रही था, ये मन तोर घर में आके अनाज रखते। हरिप्रसाद के मन में शक और नफरत भरे लागिस। ओकरो जीवन के स्वाभिमान और धन के लालसा नेक रायला कुचल दिस। एक रात हरिप्रसाद संग कुछ सज्जन मशाल लय झोपड़ी मंगे। डोकरी दरवाजा खोला के हाथ जोड़ के बिनती करिस, बाबू, मोला छोड़ दव, मोर कोनो भुलभुला नहीं है। पर भीड़ के आंखों में आग रहिस। हरिप्रसाद चिल्लाए, ये डायन है, ये हमर धन के चोर है। और बढ़िया से सोच न करके मन झोपड़ी में पेट्रोल डाल के आग लहका दें। छतियामटिया झुलसी झोपड़ी के कोने में देख किन उनका नन्हा मन चीख उठिस। डोकरी आग में झुलसत आवाज निकाले, मोर लयका बचा लेव, पर कोनो सहारा नहीं आइस। झोपड़ी झुलस गे, डोकरी के शरीर राख हो गे और पूरा गांव के लोगन के चेहरे सन्न रही गे।
डोकरी के मरने के बाद रात भर अजीब चीजन होए लगे। पहली रात हरिप्रसाद के घर के बछरू अकस्मात मर गए, पेट फट के और खून की बूंदों संग खेत में पाए गए। परत परत घटनाएं होए लागिन, कुआं मन जाल रखे उमन पाए गए। चौपट मवेशी किनारे किनारे खून के दाग संग मिलिन। कुछ लोग रात में अपने गाड़ा में कुछ सुनी सुनाई चीज से डर डर के सोए। गांव के लोगन मन समझ के छतियामटिया लौट आए हैं। अब गांव में अंधियारी फैल गए। कई रात तक लोग घर छोड़ के जंगल के गोद में भाग गए। जे घर में आसपास रहें, ओमन अगोचर डर के साथ जीना शुरू करें। छोटे छोटे बच्चे बुखार से तड़प गिन और कुत्ते भेड़ गायब हो गए। कुछ लोग कही थे कि रात में छतियामटिया के छोट छोट परछाई छत पर खेलत दिखे और ओमन के हंसी रोना के आवाज में मिल करके सुनाई पर थे। पर गांव में कुछ बूढ़ा रहिस जेन हिम्मत रखे, मन के बुजुर्ग पुजारी बर यही बेरा एक सलाह दिहिस, जंगल के बैगा के पास जावह, ओह जंगल और पुरखा आत्मा के गोपनीय बात जानथे। बैगा के नाम घुसरू रहिस, ओ पुरखा के रीति रिवाज, जड़ी बूटी और मंत्र जाने वाला आदमी। गांव के लोगन उतरी पसेर के जंगल के भीतर बैगा के झोपड़ी पहुँचे। बैगा के चेहरा धूल राख ले सने रहिस, गले में जड़ी हार, आँख में गहरा अनुभव के चमक। ओमन के मुंह में कुछ मुरझाए हुए शब्द रहिस। बैगा जब पूरा मामला सुनिस तो गंभीर हो गए। ओकर आवाज गहबरा के कहिस, ये सब आग के परिणाम आए, जौन आग इंसान के हाथ ले भड़कीस ओकर बदला प्रकृति में लौट थे। छतियामटिया के आत्मा दुखी है, पर उमन के उद्वेग के संग साथ मोर काम अब शांति दे के है। ओ तय करिस के रात के तीसरे पहर सब्बो मिलके बरगद के तले पूजा करबो। रात के पहर सब गांव वाले बूढ़ा बच्चा जो पाएगे बरगद के पेड़ के नीचे जुट गए। बैगा ने मंत्रोच्चार शुरू करे, डेंस धुन, ढोल, थिरकन, गुड़, चावल और राख के बलि। हवा में अजीब खामोशी आवत, पत्ते मुस्कावत और धीरे धीरे छतियामटिया के परछाई प्रकट हो गए। दो छोटे छोटे मुख, आंसू भरे आँख और उनकर स्वर में अब संतप्त करुणा दिखत रहिस। ओमन कहिन, हम अपन माँ के दुख ला देख के अबे तक रोवत रहित हन। हम बदला नहीं चाहत, बस अपन माई ला चैन चाहतन। बैगा धीरे से बोले, अगर तुमन सचमुच अपन माई के खातिर शांति चाहतव तो बदला छोड़ दव। हम तुमन ला ए बरगद के संग बांध देबो, जहाँ तुम अपन माँ के साथ जुड़ के चैन पा सकथव और गांव ला भी भयानक घटना ले बचा सके थव। बच्चा मन एक दो क्षण सोचिन, फिर मटिया के छोटे स्वर में आंसू के संग निकरे, हम थक गए हन, अब हम चाहतन कि मोर माई के मन शांति पावे। तब बैगा एक रस्सी बनाए, राख, चावल, गुड़ और डोकरी के राख ले बनाए ताबीज ला रस्सी में बांध के बरगद के एक मजबूत डाल में बांधे। वहाँ मंत्रों का जप शुरू करिस, आवाज धीरे धीरे भारी हो गई और जैसे जैसे रीति संपन्न होइस, छतियामटिया के स्वर मंद होते गए। ओमन आखिरी बार अपन माँ के नाम पुकारिन, अम्मा, अब हम तंगला छोड़ देथन। फिर ओमन धुआं बन के हवा में घुल गए। बरगद के पत्तों में हल्की सी हंसी और एक मीठा सन्नाटा बच गए। सुबह होती ही गांव में थोड़िक बहुत चैन लौटिस। खेतन के जानवर धीरे धीरे लौटे, कुआं के पानी साफ होए और लोग फिर अपन छाव में काम करने लगे। पर जे दिन एक घटना घटिस, वो दिन गांव के मनखे के मन में एक गहरी सीख बैठ गए। दूसर के दुख ला समझना और अन्याय के आग जलाने के परिणाम भयावह होते। आजो जब बरगद के तले दीप जरथे, गांव के बूढ़ा कही थे, डोकरी और छतियामटिया अब शांत में हैं, पर जौन मन अन्याय करे थे उनकर मानस में वो आग के निशान रह जाते। बरगद के पेड़ के नीचे अब हर साल पूजा होता और कोनो बच्चा जौन बरगद के छाया मन खेल थे, उमन ला बड़ा लोग कथा सुनाए जाते, सहारा देव, दया रखव और कभू भी निर्दोष ऊपर हाथ मत उठावव, न दैवदैत्य के ना कर मन ला। हमर गोठ एत के म खत्म होथे, डोकरी के पीड़ा, छतियामटिया के ममता और गांव के पथभ्रष्टीकरण के सिख एके संग्रही थे। कहे थे, जौन पीड़ा ऊपर होथे वो गहिरा सबक देके जाथे।